डिस्क्लेमर, द वोक शो एक सटायर शो है और यहाँ पर किसी को भी हर्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं है। एनडीटीवी में एक नॉर्मल दिन, डायरेक्टर आया, कैमरामैन आया, एंकर आया, सब रेडी हुए। डायरेक्टर ने बलपूर्वक चिल्लाया, लाइट्स, कैमरा, बुलशिट। Turning as Islamophobia in India, इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं। You know, if there is Islamophobia in a movie, we're debating Hindu terror, हिंदू भगवा आतंकवाद की। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दुनिया में तानाशाही से जुड़ी इतनी खबरें आती हैं कि हम डिक्टेटर न्यूज नाम से एक बुलेटिन बनाने की सोचने लगे। गोदी मीडिया गोदी मीडिया के सहारे करोड़ों लोग इतिहास की दैनिक पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, ये कर लो भाई, पहले ये नहीं कर लो, आराम से कर लो, ये कर लो पहले। एनडीटीवी में नॉर्म बनाया गया है कि मुंह खुले तो बस उल्टी को। इनके इंटरव्यू में पहला प्रश्न पूछा जाता है, 18 घंटे उल्टी दस्त कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो तो ही आपका स्वागत है। नॉर्मल ऑफिस की मीटिंग में बॉस कहता है मुझे सेल्स चाहिए और अधिक सेल्स चाहिए, पर यहाँ अलग है बाबू। यहाँ कहा जाता है बवासीर चाहिए और बवासीर चाहिए। और जब ये पागलपन, ये उन्माद, ये पैशन जब बॉलीवुड से मिल जाता है तो एक अलग किस्म का कॉकटेल बनता है। मैं कॉकटेल बोल रहा हूँ, आप चरस समझ। Any Muslim who asks for his rights is considered to be being appeased. वाह क्या सीन है! वाह क्या सीन है! This is how a particular religion is targeted. ओ बेटे की, मेरे तो आंसू ही आ गए दीदी। बस स्थान बदल कर निकल रहे हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो? एनडीटीवी और बॉलीवुड को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू आर्ट, ये सब कुछ चाहिए। देश में नहीं, अपने लिए चाहिए। तो आज बात करेंगे एनडीटीवी और बॉलीवुड का जो ये हश्र है, ये क्यों है द वोक शो में। किंतु उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बे। आज से कई वर्षों पहले राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था, क्षत्रिय वही जिसमें भरी हो निर्भयता की आग, श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप और त्याग। 2-4 पंक्तियां मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप और त्याग। एनडीटीवी भुजंग सरीखा फन फैलाए बैठा कोई नाग, बॉलीवुड वही जो बेचता बिमल और पान पराग। स्वतंत्रता मांगे अभिव्यक्ति की, छेड़े इस्लामोफोबिया का राग, रक्त बीज सब एनडीटीवी के, देश में लगाएं आग। कैसे? ऐसे। नुपुर ने कुछ बोला तो एनडीटीवी ने कहा, there are some red lines which cannot be crossed. that the communal stress that we've seen in India over the last few months has now reached a tipping point. BJP may have sacked spokespersons, but damage has been done. Minority bashing had become a norm. प्रधानमंत्री मोदी हर साल पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर ट्वीट करते हैं। उनके बारे में उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता अनाप शनाप टीवी पर बोल रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं, और 10 दिनों तक पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती। इसका अर्थ क्या हुआ? नुपुर ने जो बोला वो सही नहीं था। और हार्वर्ड निधि राजदान के शब्दों में यदि कहा जाए तो एक लिमिट होती है जिसे लांघना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निधि राजदान के शो में नसरुद्दीन शाह कुछ ऐसा बोले। These kind of statements in a country like Pakistan or Bangladesh or Afghanistan, which we hope to include in Akhand Bharat someday, would result in a death sentence, quite simply, because it will be considered blasphemous. Here, there was not a sound from the top, and absolutely no acknowledgement of the hurt caused. शाह ने कहा नुपुर को डेथ सेंटेंस मिल जाता यदि कोई पाकिस्तान जैसा देश होता तो। यहां भारत में एक रत्ती भर की भी ध्वनि नहीं है लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उपरांत भी। ओह, दुख, संताप, कष्ट, पीड़ा, ये किसने चलाया बे? तो जी ये सब शाह निधि के समक्ष बोल रहा था। मुझे लगा निधि बोलेगी शट अप, पर वो बोली, Do you think that therefore it becomes imperative that those who are sort of moderate, sensible voices from the Hindu community as well need to speak up and say this is wrong? मॉडरेट हिंदुओं को भी हमारे आपके स्वर से स्वर मिलाना चाहिए। अच्छा, हमें सिखा रिया। काली फिल्म पर कंट्रोवर्सी होती है, माता काली को स्मोक करते हुए दिखाया जाता है, तो यही एनडीटीवी कहता है, Artists are meant to provoke. Artists are meant to bring about ideas that provoke conversation, thought,
And if artists, withdraw from that sort of a sphere which seems dangerous, then what happens to conversation, dialogue? What would you say about that? तो एनडीटीवी जी, बेटा ये बता दो, ये मापदंड इस्लाम पर भी लागू होंगे या नहीं? क्या इस्लाम के किसी बड़े फिगर को, किसी भी अर्थात किसी भी बड़े फिगर को ऐसे सुट्टा मारते दिखा दें, चलेगा? थॉट प्रोवोकिंग ही होगा ना वो भी, हाँ? नहीं, एनडीटीवी की निधि राजदान नसरुद्दीन शाह के साथ बैठकर नुपुर शर्मा को डिस्कस करती हैं और कहती हैं, Well, there is the Amarnath Yatra as well, which is about to start from my home state in Jammu and Kashmir, where you have, Muslims who are very much, part of helping the yatris along. And कहाँ ले जाऊं मैं इतनी ऑनेस्टी, इतनी ह्यूमैनिटी? ओह निधि जी, कितनी जनसंख्या थी हिंदुओं की कश्मीर में 1990 के दौरान, और अब कितनी है? वो कहाँ गए? हाँ, टारगेटेड किलिंग्स कितने हुए? किंतु निधि राजदान द कश्मीर फाइल्स को ही प्रोपेगेंडा फिल्म बता देती है. But how do you also feel as an actor when you see your colleagues in the film industry also very openly now, doing projects that are with the government, that are propaganda for the government, with the kind of films that they're making? And I'm going to name Akshay Kumar here, for example, or the Kashmir Files film. Oh, cute, very cute. नसरुद्दीन भी बैठकर बोलता है, हाँ, प्रोपेगेंडा था, प्रोपेगेंडा. Cute, very cute. The Kashmir Files is nothing but an almost fictionalized version of what the suffering of the Kashmiri Hindu. जब कश्मीर फाइल्स आती है तो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा सिद्ध करने के लिए एनडीटीवी फिल्म के ट्रेलर के आने से भी 3 महीने पहले गैजेट सेक्शन में कश्मीर फाइल्स को एक टैब बनाकर वहां पर डालता है और कीवर्ड सेट कर देता है प्रोपेगेंडा फिल्म, और जब एक्सपोज होता है तो चुपचाप डिलीट करके भाग जाता है. क्यूट, वेरी क्यूट. बॉलीवुड के कई महान अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, गायक, नर्तक सभी ने कई अन्यों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा, जय श्री राम का जो नारा है ना, वो एक वॉर क्राई बन गया है, कुछ कीजिए पीएम साहब. और इनके पत्र लिखने के उपरांत इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बीबीसी और यहां तक कि विकिपीडिया तक ने जय श्री राम को वॉर क्राई बना दिया. किंतु गुस्ताखी नबी की एक ही सजा के नारों पर आदरणीय बॉलीवुड ये बोलते हैं, pity that these death threats are coming, and they're coming mostly from people who empty vessels, who make the most sound, and I don't think she needs to fear. In any case, she's going to be provided with ample security. Cute, very cute. बिरादर, आपके इन एम्प्टी वेसल्स ने कितने लोगों की लीला को समाप्त कर दिया है आपको अंदाजा भी है, पर आप अपने इस मुखमंडल से कुछ नहीं कह पाओगे उसके ऊपर. बिरादर, एक बार वायुयान में जाकर बैठिए और अल्लाहू अकबर और जय श्री राम दोनों चिल्लाकर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कौन सा वॉर क्राई है और कौन सा नहीं. समझ रहे हो? और अब इसी विषय पर विमर्श करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं एक ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को ऐसे व्यक्त करते हैं मानो ये तो पत्रकार हैं, और ये हैं तो ही पत्रकारिता है. ये ना होते तो पत्रकारिता कब का दम तोड़ चुकी होती. सूत्रों से पता चला है कि ये पत्रकारिता को हर घंटे में माउथ टू माउथ देकर आज तक जीवित रखे हुए हैं. मुझे तो कई बार लगता है कि 2-4 दिनों में ये स्वयं ही स्वयं को अवतार घोषित कर देंगे और कहेंगे मैं अवतार हूं, पूजो मुझे. तो वेलकम करना चाहेंगे इस सदी के सबसे बड़े महाबुड़बक किल्विश कुमार का. किल्विश जी, किल्विश जी, अरे कहाँ रह गए? समय निकला जा रहा है शो का. मैं तब अवतरित हो जाऊंगा जब तुम मेरा गाना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो गाओगे. अबे क्या आदमी है, हे भगवान. अच्छा ठीक है, गाता हूं. अक्कड़ बक्कड़ बेंगलोर वो किल्विश कुमार को भेज दो. तुमने पुकारा और हम चले आए. हा. गाने में सुर के साथ लगता है असुर, इसीलिए मेरा नाम है किल्विश कुमार. वाह बोली. भाई ये बता कि एनडीटीवी की और बॉलीवुड की इतनी भारी हिपोक्रेसी का रहस्य क्या है? ये बताइए. ये सब छोड़, हम रूहे ग्लूकॉन पीते हैं. तो उसको पीने से हिपोक्रेसी का क्या लेना देना? तो हमारी हिपोक्रेसी का रहस्य से क्या लेना देना? वी आर हिपोक्रेट.
एंड वी प्राउड ऑफ दैट। प्राउड की क्या बात है बे? यह हमें यूनिक बनाता है। विश्व के लोग जहां अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रहे हैं, वहीं हम लोग इसे प्राउडली बताते फिरते हैं। इसमें बड़ा परिश्रम लगता है भाई। तो कुछ ढंग का कर लेते। सोचा था पर कर नहीं पाया। मैं उल्टी करने में एक्सपर्ट हूं, इसीलिए एनडीटीवी में आवेदन दे दिया। तो आज हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि कौन सी बॉलीवुड की फिल्म एनडीटीवी से एसोसिएट करती है? तानाजी। पर वो तो आपके स्टैंडर्ड्स के अनुसार इस्लामोफोबिक फिल्म थी। नहीं, वो सब छोड़ो, वो हमारा प्रचार कर रही थी, इतना बहुत है। प्रचार? वो कैसे? उसका गाना था रा 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 रा। हर रा के बाद लोग एनडीटीवी लगा देते थे। रा के बाद एनडीटीवी? पीके फिल्म में आमिर खान ने सूटकेस पे भगवानों के चित्र को लगा रखा था और खड़ा होकर वहां पर मूत्र त्याग कर रहा था। मंदिर से खड़ाव पहनकर भाग रहा था। शिवजी के स्वरूप धरे व्यक्ति को भगा भगा कर नचा रहा था। लेकिन मस्जिद में घुसने से पहले ही आमिर खान को लोग पकड़ लेते हैं और इसलिए वो मस्जिद के अंदर घुसकर कुछ भी इस प्रकार का उत्पात नहीं कर पाता। उसके इंटेंशन तो थे वहां पर भी जाकर करने के, पर वो कर नहीं पाया, इसलिए दिखाया नहीं गया। पर प्रश्न ये कि मस्जिद से पहले ही क्यों पकड़ा गया? मंदिर से पहले भी तो पकड़ा जा सकता था। पीके में एक डायलॉग था, जो डर गया वो मंदिर गया, जो डर गया वो मस्जिद गया क्यों नहीं था? क्या हिंदुओं में श्रद्धा नहीं है? क्या वो केवल डर के कारण मंदिर जाते हैं? और इस पर एनडीटीवी का एक आर्टिकल आता है, 5 किलर डायलॉग्स ऑफ पीके। क्यूट, वेरी क्यूट। आमिर खान पीके में ये पोस्टर चिपकाता है और बोलता है कि सभी भगवान लापता हैं, मगर वो एक विशेष समुदाय के विशेष लोगों के पोस्टर नहीं चिपकाता। क्या एक एलियन को पता था ऐसा करने से सर तन से जुदा हो सकता है? और इसे डिफेंड किया जाता है कहां पर? एनडीटीवी पर। पीके was actually talking about self-proclaimed gurus. वो देवी देवताओं के बारे में नहीं बोल रहे थे, वो गुरुओं के बारे में बोल रहे थे। by that logic, there should be a problem with the movie OMG also. Cute. वेरी क्यूट। पीके देखने के बाद लोग लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने की बात करते हैं। एनडीटीवी के संकेत उपाध्याय एक पूरी डिबेट कराते हैं इस विषय पर, जिसमें वो कुछ लोगों को बुलाते हैं, जिसमें वो स्वयं होते हैं, प्रहलाद कक्कड़ होते हैं, एक एडवोकेट होती हैं और जैनब सिकंदर भी होती हैं। तो ये चारों लोग आमिर खान को बैठकर प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं, और मात्र 2 लोग, ज्योतजीत सिंह और गीता भट्ट, ये दोनों बॉयकॉट को या फिर आमिर खान को के विरोध में बोल रहे होते हैं। 27 मिनट के इस प्रोग्राम में ये दोनों, यानी ज्योतजीत और गीता भट्ट, ये दोनों यही कहते रह जाते हैं, अरे हमें तो बोलने दो, अरे प्लीज 10 सेकंड दे दो, अरे हमें तो बोलने दो। One moment. Advocate Vedika Chaube. One more guess. Yeah, I'll come back to you, Jyotji. I'll come back to you. I'll quickly circle around. Cute. Very cute. एनडीटीवी पर बैठकर साकेत ने कहा, The point is that you will hold him accountable for statements made in 2015, film released in 2014. Sir, we haven't forgot 1947, 1984 के riots, और हम ये भी नहीं, yes, we will not forget. You will go so back in time for a movie. अरे मात्र एक फिल्म है, इस फिल्म के लिए आप इतना पीछे जाओगे? लेकिन इसी प्रोग्राम के प्रारंभ में इसी महानुभाव संकेत उपाध्याय ने कहा था, सिनेमा है ऐसा सोच के छोड़ मत देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। And this is a very important issue. Don't brush this aside thinking that cinema, what is the point, you know, why talk about this? Cute, very cute. देख रहे हो विनोद, एक केस में बताया जाता है मिलियंस को बुरा लगा, तो इसलिए सरकार को समझना चाहिए कि कुछ रेड लाइंस को क्रॉस नहीं करना चाहिए। कांग्रेस तक पे प्रश्न उठा दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अब कांग्रेस ना पहले के जैसे मुसलमानों के लिए नहीं बोल रही है, उन्हें उस तरीके से डिफेंड नहीं कर रही है। और दूसरे केस में कहा जाता है तुम्हारे भगवानों का अपमान हुआ और उसके उपरांत यदि तुम बॉयकॉट करते हो तो इसका अर्थ है कि तुमने
कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ हेट चला रखी है। Hindutva and development finally realized that there are some red lines which cannot be crossed. Seems to be now the thing that you don't do. Even the Congress doesn't speak up for Muslims the way that it once did. Everyone is sort of tiptoeing around this. Arvind Kejriwal is doing sort of, the soft Hindutva. Even the Gandhis are kind of dipping their toe in that. So who's speaking up, for atrocities or, the marginalization of Muslims? Isn't that disappointing? There is an entire cottage industry of people. I am conscious when we use this word. Cottage industry, which operates on the basis of hating. Cute. Very cute. तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं फरीदाबाद के अनंगपुर से रमेश भड़ाना और बडौली से सुरेश खटाना। तो सुरेश, लाल सिंह चड्ढा को गालियां क्यों दे रहे हो? क्यों करना है बॉयकॉट? हमको अकेले दे रहे हैं, पूरा भारत दे रहा हो। सर ने काम ही ऐसे कर रखे, कहा कर दिया ऐसे भैया। ऐसा है 2012 में खुद बोल रहा हो कि मैं चाहूँ सारे मुसलमान हज पर जाएं। 2014 में अपनी फिल्म में खुद बोल रहा हो दूसरा कि जो डर गया वो मंदिर गयो। भगवान को अपमान न सहेंगे अब हम। तो भैया तू कर ले सम्मान, कोई ना कर रहा तो तुम जबरदस्ती करवाओगे आप? भैया हमें तो लग रहा तेरा दूसरा खतना होगा, आज तेरा हलाला कर दूँ। तो भैया घना वतना बोले, ढंग से बात कर ले। भगवान अंत बात ना करे, ढंग से ढंग से बात कर ले। सुधर जाओ, फिजूल में कुत्ता सेकल तुम गधा के बच्चाओ। कहते तुम बात तो तुम्हारी सही है, पर इतनी सी बात हमारी समझ में ना आई अब क्या। और अपने ही पैसा ने दे के हम अपने भगवान को मजाक उड़वा रहे हैं। सुरेश तो सुधर गया, पर भारत में अभी भी करोड़ों सुरेश हैं। बात कदाचित इतनी नहीं बढ़ती यदि अपने किए पर थोड़ा भी पछतावा होता और अपोलोजाइज किया होता आमिर खान ने। पर अपोलोजाइज के प्रश्न पर भाई कहता है जिसे नहीं देखनी वो ना देखे। तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। लाल सिंह चड्ढा में आमिर के इतर तैमूर की अम्मी भी हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था, मत देखो मेरी फिल्म, मत देखो। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ। अब भाई जो हिंदुस्तान में रहकर अपने बच्चे का नाम तैमूर रखे, यानी उस तैमूर के नाम पर रखे जिसने 17 मिलियन अर्थात 1 करोड़ 70 लाख लोगों की मात्र उनके हिंदू होने के कारण लीला समाप्त कर दी हो और उस पर वो गर्व भी करे। देखो लाइक वॉरियर्स कॉन्करर्स लाइक तैमूर। तो भाई एनडीटीवी जी प्लीज, नहीं मतलब प्लीज पूरा श्रेय आप मात्र आमिर खान को मत दीजिए, ये भी उतनी ही बड़ी कारण है। आप भी पेट्रियार्की चला रहे हो। अब एनडीटीवी ने लास्ट में एक बात और कही ताकि लोग मतलब द्रवित हो जाएं और फूट फूट कर रोने लगे। Why should he have to prove his Indianness? Nobody has asked him to prove his Indianness. No, of course. Nobody has asked him to do. You've got these trends. किस प्रकार की सोसाइटी बना रहे हैं हम। तो भाई जो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए हैं, कर्मा है ये। इसी आमिर खान ने मोदी को अनपेट्रियोटिक, इनह्यूमेन कहा था, हजारों लोगों की मृत्यु का कारण भी कहा था और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले अपना निर्णय दे दिया था, वो भी एनडीटीवी पर ही दिया था। मोदी का यूएस का वीजा कैंसिल होने पर भाई हर्ष मना रहा था और कहा कि भाई हम सजा नहीं दे पा रहे हैं तो चलो यूएस ने सजा दे दी। लाइफ कम्स विद अ फुल सर्कल। आमिर खान साहब नहीं। What happened in Gujarat was really appalling. According to me, somebody like Modi there were Indians killed over there. There were innocent Indians who were killed. It's completely irrelevant whether they were Hindus or Muslims or Christians or Parsis or Sikhs. There were Indians being killed. And for which no one have been punished so far. By a leader who's supposedly a leader and he is responsible, he and his party, he and his people are responsible for the killings. तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दैट वाज द वोक शो। हमें सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।